वेस्ट इंडीज टीम जिसने कभी क्रिकेट में लगातार 2 वर्ल्ड कप जीते, साल 1975 एंड साल 1979, जिसमें कई दिग्गज प्लेयर जैसे विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, क्रिस गेल, किरण पोलार्ड एंड डेविन ब्रेवो ने अपनी काबिलियत के बल पर अपने देश का नाम रोशन किया। परंतु इसी देश और टीम का एक प्लेयर ऐसा भी था जिसने अपनी काबिलियत तो दिखाई, पर कौन जानता था कि इस प्लेयर को फांसी की सजा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी खिलाड़ी की बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये आपके लिए महज फ्री है, लेकिन मेरे लिए किसी मोटिवेशन से कम नहीं। तो दोस्तों स्टोरी को आगे शुरू करते हैं। दुनिया भर में ऐसे कई क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें या तो मारपीट की वजह से या मैच फिक्सिंग की वजह से जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी को फांसी की सजा मिली हो? नहीं ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज टीम के पूर्व खिलाड़ी लेल्सी हिल्टन एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक माने जाते थे, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में 50 साल की उम्र में फांसी की सजा दे दी गई। किसी भी खेल में विवादों का सामने आना कोई नई बात नहीं, लेकिन जब किसी खिलाड़ी को कानूनी तौर पर सजा मिलती है तो वह काफी बड़ी खबर बन जाती है। क्रिकेट मैदान पर खेल के दौरान खिलाड़ियों के बीच हुए विवाद के बाद उन्हें खेल के नियमों के अनुसार सजा भी मिली, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में एक खिलाड़ी ऐसा भी रहा जिसने कानून अपने हाथ में लेते हुए हत्या कर दी और बाद में उसे फांसी की सजा मिली। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लेल्सी हिल्टन की। दरअसल वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी लेल्सी हिल्टन को उनकी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में 50 साल की उम्र में ही फांसी दे दी गई। जमेला में साल 1905 में जन्म लेने वाले लेल्सी को ये नहीं पता था कि उनके पिता कौन हैं। वहीं इसके बाद जब सिर्फ 3 साल के थे तो उनकी मां का भी निधन हो गया था। इसके बाद उनका शुरुआती जीवन काफी संघर्ष में रहा। मां के निधन के बाद बहन ने उन्हें पाला, लेकिन उनका भी निधन होने के बाद वे काफी टूट गए थे। शुरुआती समय में लेल्सी हिल्टन ने मजदूरी करने के अलावा दर्जी का भी काम किया। वहीं एक लोकल क्लब में जब वे खेलने गए तो वहां उन्हें उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सभी काफी प्रभावित हुए। इसके बाद उन्हें साल 1935 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। लेल्सी ने अपने क्रिकेट करियर में 6 टेस्ट मैच खेले, जिसमें कुल 70 रन बनाने के साथ उन्हें 16 विकेट भी हासिल किए और इसी तरह वो पॉपुलर भी हो गए। और कहा जाता है कि लेल्सी हिल्टन और जमैका के एक पुलिस वाले की बेटी से प्यार हो गया था। लेल्सी और लॉलिन साल 1935 में पहली बार एक दूसरे से तब मिले थे जब लेल्सी हिल्टन अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे। इस दौरान दोनों को प्यार हो गया और कुछ सालों के बाद साल 1942 में दोनों ने शादी कर ली। इसके 5 साल बाद उनका एक बेटा भी हुआ। शुरुआती दौर में दोनों के बीच चीजें सामान्य चल रही थी, लेकिन शादी के 12वें साल दोनों के शादीशुदा रिश्ते में दरार पड़ गई। जानकारी के मुताबिक लॉलिन का कपड़ों का कारोबार था और वो उसी के सिलसिले से अक्सर न्यूयॉर्क जाती रहती थी। कहा जाता है कि साल 1954 में जब लॉलिन अपने काम को लेकर न्यूयॉर्क गई हुई थी तो उन्हें एक चिट्ठी मिली। इसमें लेल्सी को पता चला कि उनकी पत्नी के किसी से नाजायज रिश्ते हैं। इस चिट्ठी के बाद लेल्सी को लगातार अगले कुछ दिन तक ऐसी चिट्ठियां मिलने लगी। चिट्ठी मिलने के बाद लेल्सी ने आओ देखा न ताओ और तुरंत अपनी पत्नी को न्यूयॉर्क से वापस बुलाया और इसके बारे में पूरे परिवार को बताया दिया। हालांकि पहले तो लॉलिन ने अवैध संबंधों से इनकार किया, लेकिन बाद में उसने बताया कि वो उस व्यक्ति को सिर्फ जानती है। लेल्सी भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने पोस्ट ऑफिस में कुछ और चिट्ठियां निकलवाई जो लॉलिन को लिखे गए थे और उन्हें अपनी पत्नी को दिखाया। इसके बाद लॉलिन ने यह कबूल कर लिया कि उसके अवैध संबंध थे। बताया जाता है कि लॉलिन की इस बात से लेल्सी इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपनी पत्नी को तबातोड़ 7 गोलियां मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद यह मामला अदालत में पहुंचा और कोर्ट ने 20 अक्टूबर 1954 को लेल्सी को उनकी पत्नी की हत्या का दोषी पाया और उसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी। दोस्तों इसी के साथ ये स्टोरी खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। दोस्तों जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।